लेट्स स्टार्ट। तो मीटिंग्स टॉपिक का फर्स्ट एलिमेंट है कि मीटिंग के रिक्विजिट्स क्या है। तो मीटिंग के 3 रिक्विजिट्स है, एक प्रॉपर्ली कॉल्ड, दूसरा प्रॉपर्ली कन्वेड एंड तीसरा कॉल्ड, कन्वेन एंड कंडक्टेड। कॉल यानी प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए मीटिंग बुलवाने के लिए और नोटिस बराबर जानी चाहिए। कन्वेड मतलब फॉरम होना चाहिए और चेयरमैन होना चाहिए। और कंडक्टेड यानी वैलिड ट्रांजेक्शन होना चाहिए और प्रॉपर मिनट्स होना चाहिए। तो देयर आर एग्जैक्टली you can say that there are 3 criteria: call, convene, conducted. Call में authority and notice, convene में quorum and chairman, and conducted के अंदर transacted validly and proper minutes। उसके बाद ये कहता है अगर ये authority की बात करें who can call it, तो मतलब 3 लोग कॉल कर सकते हैं। नंबर 1 बोर्ड, नंबर 2 मेंबर्स और नंबर 3 ट्रिब्यूनल। बोर्ड कब कॉल करेगा? सर रेगुलरली तो बोर्ड ही कॉल करेगा क्योंकि वही तो मैनेज करता है बिजनेस को। तो वो बुलाएगा मेंबर्स को कि भाई आओ मीटिंग, बोर्ड मीटिंग बुला सकता है, मेंबर्स मीटिंग बुला सकता है, सब कुछ बुला सकता है। लेकिन बोर्ड को पावर है, इंडिविजुअल डायरेक्टर को पावर नहीं है। नंबर 2, अगर सेक्रेटरी ने, सीएस ने, कोई डायरेक्टर ने नोटिस दे भी दी तो पावर नहीं है। लेकिन अगर बाकी लोगों ने रेटिफाई किया तो चलेगा। मतलब यहाँ पे रेटिफिकेशन संभव है। क्यों? क्योंकि हम, ऐसा हो सकता है किसी ने इमरजेंसी में बुलाई और सबने लगा हमारे पास बात तो सही थी, मेरी जरूरी था, वो चलेगा। नंबर 2 मेंबर्स, इन ये पूछ रहा है कि हु आर रिस्पॉन्सिबल टू कॉल द मीटिंग इन टर्म्स ऑफ मेंबर्स। तो इन्होंने कहा सेक्शन 100 के अंदर हमने सुना था कि 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैपिटल या टोटल 10% ऑफ वोटिंग पावर जिसके पास होगा वो मेंबर्स को राइट है टू कॉल अ मीटिंग। और नंबर 3 ट्रिब्यूनल के पास पावर है टू कॉल एजीएम या ईजीएम अंडर सेक्शन 97 एंड 98। यानी सर क्वेश्चन ये है किसको पावर है टू कॉल अ मीटिंग? हम कहेंगे बोर्ड को, मेंबर्स को या ट्रिब्यूनल को। नॉर्मली बोर्ड को होता है लेकिन डायरेक्टर को होता नहीं है। ये डायरेक्टर बुलाएगा तो वो रेटिफाई भी हो सकता है। नंबर 2 मेंबर्स को, जब मेंबर्स को बुलाया जा रहा है तो 100 में 10% की कैपेसिटी बोली गई है, दैट इज ईजीएम वाला पार्ट। एंड नंबर 3 ट्रिब्यूनल एजीएम नीचे। यहाँ पे आपने चीज ऑब्जर्व की होगी तो मेंबर्स एजीएम नहीं बुला सकते, मेंबर्स सिर्फ ईजीएम बुलवा सकते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट हियर। नंबर 2 जाते हैं 101 पे, लेंथ ऑफ नोटिस। अब लेंथ ऑफ नोटिस में लॉ क्या कहता है कि जनरली 21 दिन का गैप होना चाहिए मीटिंग के साथ। देयर इज अ गैप बिटवीन द मीटिंग एंड द डेट ऑफ नोटिस। तो 21 दिन के गैप में जितना टाइम आपने डाला पोस्ट के लिए उसके लिए 48 आवर्स ऐड हो जाएंगे। मतलब 21 दिन के अंदर हम 48 आवर्स ऐड कर देंगे, मतलब 23 दिन हो जाएगा अगर पोस्ट में दिया है तो। देनी कैसी है सर? राइटिंग में या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड में? अगर शॉर्ट नोटिस दी तो क्या होगा? अगर शॉर्ट नोटिस दी मतलब लेस देन 21 डेज की नोटिस दी तो आपको 95% मेंबर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। और अगर एजीएम नहीं ईजीएम है तो फिर आप मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स, मतलब मेजोरिटी मतलब 50% ऑफ मेंबर्स और होल्डिंग मिनिमम हाउ मेनी परसेंट स्टेक, 95% स्टेक, इनका अप्रूवल चाहिए। अगर ये अप्रूवल नहीं लोगे तो आप शॉर्ट नोटिस विल बी इनवैलिड बिकॉज ऑफ विच आपके रेजोल्यूशन वॉइड माने जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोटिस यानी 21 डेज के गैप होना चाहिए। अगर गैप 21 डेज से कम है तो आपको बाकी के मेंबर्स की 90% अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अगर ईजीएम है तो मेजोरिटी नंबर मतलब 100 है तो 51 मेंबर्स होने चाहिए और 51 के पास कितने वोटिंग होने चाहिए? 95%। उसके बाद कंटेंट, नोटिस शुड स्पेसिफाई प्लेस, डेट, डे एंड आवर एंड द बिजनेस टू एट द जीएम। इसको देना चाहिए डायरेक्टर को, मेंबर को, एलआर को, ऑडिटर या असाइनी को। तो नहीं दिया तो गलती से नहीं दिया, इसको हम कहते हैं एक्सीडेंटल ओमिशन, उससे मीटिंग इनवैलिड नहीं होती। जानबूझ के नहीं दिया तो हो सकती है। उसका प्रोसीजर ये हमने कट कर दिया, पढ़ने के रिवीजन के लिए कुछ काम का नहीं है। नोटिस कैसे दी जाती है? तो बाय टेक्स्ट, ईमेल या लिंक दे सकते हो। किसको देनी है? एज पर रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी, जहाँ पे आपके पास राइट है टू अपडेट द ईमेल एड्रेस ऑल टाइम। सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? नेम, नोटिस एंड द टाइप ऑफ कंपनी एंड द प्लेस एंड डेट। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी चलो मैं हाईलाइट करके देता हूँ आपको। सब्जेक्ट लाइन क्या होना चाहिए? नेम ऑफ द कंपनी, नोटिस का टाइप दैट इज एजीएम या ईजीएम, और मुंबई और 4 बजे। मतलब प्लेस एंड डेट ऑन विच मीटिंग हैज टू बी हेल्ड, दैट इज नेम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाइप ऑफ एजीएम, प्लेस मुंबई, 16 Feb 4 PM। ये आपका सब्जेक्ट लाइन होगा अगर ईमेल से भेज रहे हैं तो। अगर पीडीएफ भेज रहे हो, ऐसा कोई फॉर्मेट है तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसका ओपन करने सॉफ्टवेयर का लिंक भी होना चाहिए। उसका ये कहता है अगर गलती से नहीं दिया तो क्या होगा? अगर गलती से नहीं दिया तो उससे फर्क नहीं पड़ता,
आपका मीटिंग इनर नहीं माना जाएगा। ये सब टाइम पास है, यू कैन इग्नोर इट मोर। तब यहाँ पे जो रेलेवेंट है वो कहाँ तक कवर होता है, यहाँ तक, पॉइंट नंबर 6 तक। ये कहता है एसबी और ओबी मतलब क्या। तो ओबी मतलब अगर एजीएम के अंदर अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स, डिक्लेयरिंग डिविडेंड, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स या ऑडिटर्स, ये चार को एजीएम में हम कहते हैं ओबी। बाकी सब केसेस के अंदर उसको हम कहेंगे एसबी। आर यू क्लियर विद दिस? Yes. Yes, sir. ये कहता है कि ईएस कब लगता है, पूरा ईएस तब लगता है जब बिजनेस कौन सा, स्पेशल या ऑर्डिनरी? Special. Special. उसका कंटेंट क्या होगा कि आपका मटेरियल फैक्ट, ईएस के अंदर कंटेंट क्या होगा, बताइए कि मीटिंग क्यों करनी है, मटेरियल फैक्ट्स रेजोल्यूशन का। नंबर 2, आपका बेनिफिट क्या है, आप शेयर होल्डर हो उस कंपनी के अंदर, आपका वो डायरेक्टर कोई शेयर होल्डर है, क्या कुछ बेनिफिट है वो बता दो। नंबर 3, आपको ये इनोवेशन दे दो जिससे मेंबर्स को समझ में आए कि आप ये रेजोल्यूशन पास क्यों करना है। नंबर 4, अगर आपका शेयर होल्डिंग उस कंपनी के अंदर 2% से ज्यादा है वो मेंशन कर दो। और अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट करवाने का मौका देना है तो आप बता दो कि डॉक्यूमेंट कहाँ पे अवेलेबल होगा फॉर इंस्पेक्शन। आई रिपीट, अगर एक कंपनी बी से कॉन्ट्रैक्ट कर रही है पर वो बिजनेस स्पेशल बिजनेस है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स जैसे मटेरियल फैक्ट्स, आपका इंटरेस्ट, इन्फॉर्मेशन जिससे मेंबर्स को समझ में आए कि मैटर क्या है, अगर स्टेटमेंट 2 पर ज्यादा है तो उसका डिटेल्स, और नंबर 5 बिजनेस स्पेशल है और उसमें आपको डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करवाना है तो कौन से प्लेस पे डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट होगा। ये 5 चीजें आपका बन जाता है कंटेंट ऑफ ईयर। आर यू क्लियर? Yes, sir. Yes. उसके बाद अगर नहीं दिया तो, अगर बताया नहीं तो अगर आपको कोई प्रॉफिट हुआ तो वो सब प्रॉफिट किसको किसको किसका माना जाएगा, वो सब प्रॉफिट कंपनी का माना जाएगा। अगर डिस्क्लोज नहीं किया तो आपने जो प्रॉफिट अर्न किया वो सब कंपनी का माना जाएगा। आगे जाओ। तो ये पेनल्टी है, कुछ काम का नहीं है, पेनल्टीज बाय हार्ट नहीं करना है। मूविंग फॉरवर्ड, कोरम पे। कोरम म्हणजे काय, कोरम मींस क्या, कोरम मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो मीटिंग में होने चाहिए टू ट्रांजैक्ट वैलिड मीटिंग। शाबाश। कोरम पब्लिक करने कितना होगा सर, 5, 15, 30। 5, 15, 30 किसके लिए, 1000, 5000, बियॉन्ड 5000। अच्छा, तो 1000 के लिए 5 मिनिमम, फिर 5000 तक 15 मिनिमम, और 5000 के ऊपर, 5000 नहीं, 5000 के ऊपर 30 मिनिमम पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए, तब जाके पब्लिक कंपनी का कोरम माना जाएगा। पर्सनली प्रेजेंट यानी सर कोरम में प्रॉक्सी को काउंट किया जाता है कि नहीं? नहीं। प्राइवेट कंपनी के लिए कितना होगा, मिनिमम 2, या फिर आर्टिकल्स में है वो हायर कोरम। शाबाश। उसके बाद अगर कोरम नहीं है हाफेदार में, तो अगर कोरम हाफेदार में जमा नहीं होती है तो मीटिंग क्या हो जाती है, अर्जेंट। लेकिन अगर मीटिंग कौन से किन्होंने मीटिंग बुलवाई थी, मेंबर्स ने मीटिंग बुलवाई थी। कौन से मेंबर्स ने, सेक्शन 100 के मेंबर्स ने, तो मीटिंग क्या हो जाएगी, कैंसिल। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर एजेंट होती है तो एजेंट कब होगी, तो जैसे बोर्ड का है वो, बोर्ड ने कुछ कहा नहीं है तो नेक्स्ट टाइम डे प्लेस, नेक्स्ट डे टाइम प्लेस ऑल रिमेनिंग सेम। उसके पहले आपको 3 दिन पहले नोटिस देनी पड़ेगी, भाई एजेंट मीटिंग का दिन आ रहा है। कैसे, या तो इंडिविजुअली मेल कर दो या फिर 2 न्यूज़पेपर में जमा, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे दो। फिर अर्जेंट मीटिंग में भी कोरम प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, जो मेंबर है उसी को कोरम माना जाएगा। आइए वापस देखते हैं। कोरम अगर हाफ एन आवर प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, अगर मीटिंग मेंबर्स ने बुलाई है अंडर 100 तो कैंसिल हो जाएगी। अगर मेंबर्स ने नहीं बुलाई है मीटिंग तो क्या होगा, तो मेंबर्स ने मीटिंग नहीं बुलाई है तो वो नेक्स्ट डे जाएगी। अच्छा, वो नेक्स्ट डे जा रही है वो मीटिंग, तो नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम प्लेस पे जाएगी, और नेक्स्ट वीक टाइम प्लेस पे भी अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है तो मेंबर्स जितने होंगे उसी को कोरम माना जाएगा। क्या हमें नोटिस देनी पड़ेगी सर, हाँ, कितने दिन पहले, 3 दिन पहले। कैसे, इंडिविजुअली या फिर 2 न्यूज़पेपर में। कोरम क्या पूरे मीटिंग में होनी चाहिए या नहीं सर, कोरम और मेंबर्स शुड बी ओनली एट द स्टार्ट, बाकी ना हो चलेगा। क्या समझा कोरम आप सब लोगों को? Yes, sir. Yes. Yes. शाबाश। बस ये थोड़ा यस यस थोड़ा बोलते रहना, आई रिक्वेस्ट यू अगेन। अगर आपको समझ में आता है तो यस बोलना, नहीं आता है तो नो बोलना, ठीक है, मुझे चलेगा लेकिन बोलना। चेयरमैन, सही कहता है, कंपनी का चेयरमैन, मीटिंग का चेयरमैन कौन होगा सर, समरी पढ़ो डायरेक्टली। आर्टिकल्स के हिसाब से चेयरमैन अपॉइंट होता है, आर्टिकल्स के हिसाब से चेयरमैन अपॉइंट होता है। अगर आर्टिकल साइलेंट है तो मेंबर्स जो मीटिंग में आए हैं वो हम उनमें से एक को चेयरमैन इलेक्ट कर लेंगे बाय शो ऑफ हैंड्स। शो ऑफ हैंड्स से सिलेक्ट करने के बाद अगर किसी ने पोल मांगा
तो जब तक पोल का रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक शो ऑफ हैंड्स वाला बंदा मेंबर रहेगा। उसके बाद जो पोल में जो डिक्लेयर हुआ है वो मेंबर माना जाएगा। सर समझा वापस। मतलब अगर आर्टिकल्स ने बोला है कि ध्वनि शुड बी द चेयरमैन तो मैं ही रहूंगा, फिर बोला नहीं है तो मेंबर्स आके डिसाइड करेंगे हु शुड बी द चेयरमैन बाय शो ऑफ हैंड्स, और ध्वनि शुड बी द चेयरमैन। लेकिन जैसे ही बोला उसके बाद किसी का नहीं वी वांट टू हैव अ पोल, तब तक पोल रिजल्ट आएगा तब तक मैं चेयरमैन रहूंगा। उसके बाद जो पोल में आया वो चेयरमैन माना जाएगा। समझा कि नहीं? Yes, sir. उसके बाद प्रॉक्सी। तो इन्होंने कहा प्रॉक्सी का मतलब क्या? प्रॉक्सी मतलब वो बंदा जो मेंबर के बदले मीटिंग में जाता हो, मीटिंग को अटेंड करने के लिए, उसे प्रॉक्सी कहते हैं। ठीक है, प्रॉक्सी कौन अपॉइंट कर सकता है? मेंबर। तब जो वो खुद नहीं जाता था तब। ठीक है, ये क्या कहता है कि प्रॉक्सीज का राइट जो है वो आपके नोटिस में लिखा होना चाहिए कि हर मेंबर को नहीं आने पे प्रॉक्सी अपॉइंट करने का हक है। लेकिन अगर सेक्शन 8 कंपनी है, कौन सी कंपनी है? सेक्शन 8 कंपनी, तो सिर्फ मेंबर ही प्रॉक्सी बन सकता है। बाकी कंपनीज के अंदर मेंबर भी बन सकता है और नॉन मेंबर भी बन सकता है। इन्होंने कहा कि कितने प्रॉक्सीज हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि एक कंपनी के एक बंदा मैक्सिमम 50 लोगों का प्रॉक्सी बन सकता है, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन अगर एक बंदे के पास 10% का स्टेक है तो मैक्सिमम प्रॉक्सी जो होगा स्टेक पे होता है या नंबर पे होता है। अगर आप प्रॉक्सी बने हो फॉर 10% ऑफ शेयर कैपिटल तो बस हो गया, उससे ज्यादा प्रॉक्सी बन सकते नहीं हो। और अगर किसी एक के पास 50% शेयर है और उसको प्रॉक्सी बनना है तो लॉ ने बोला है उसका सिर्फ एक ही प्रॉक्सी होगा, फिर वो बंदा किसी और का प्रॉक्सी बन सकता नहीं है। वापस बोलो ना सर। मैं बोला कि एक बंदा मैक्सिमम 50 लोगों का प्रॉक्सी बन सकता है या फिर एक बंदा मैक्सिमम 10% शेयर्स का प्रॉक्सी बन सकता है, विच इज लेस। लेकिन कोई बंदा जिसके पास 10 से ज्यादा शेयर्स हो उसका जो प्रॉक्सी बनेगा वो कोई और का प्रॉक्सी बन सकता नहीं है। समझा आपको? Yes, sir. उसके बाद आपको आपके मीटिंग के नोटिस में बोलना पड़ेगा कि अगर आप नहीं आ सकते हो तो आपके बदले किसी और को भेज सकते हो, हम प्रॉक्सी अलाउ करते हैं। सर प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट कब करना है? आपके मीटिंग के 48 घंटे पहले। सर हमने लिखा था 48 नहीं 55, आज नहीं चलेगा। कुछ भी लिखा हो, टाइम लिमिट कितना रहेगा आपका पता है? आपका टाइम लिमिट कितना रहेगा? आपका टाइम लिमिट रहेगा 48 ही। क्या रहेगा? 48 ही। इवन इफ इट लॉन्गर देन 48 यू डीम टू बी 48, लॉन्गर देन 48 डीम टू बी 48। समझा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक सेकंड रुक जाना, टेकिंग अ पॉज, एक सेकंड रुक जाना।